चैप्टर 9 सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब जो हजरात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत ज़हर के वक्त गुस्ल करेगी जो अगले दिन ज़हर के लिए काफ़ी होगा, इस औरत के साथ सोबत भी की जा सकती है और वो रोज़ा भी रख सकती है। हदीस नंबर 801। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं हर महीने अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के दौरान मुस्तहाज़ा औरत नमाज नहीं पढ़ेगी, फिर जब वो मखसूस दिन गुजर जाएं तो वो गुस्ल करे जो एक दिन ज़हर के वक्त से लेकर अगले दिन ज़हर के वक्त तक काफ़ी होगा। वो औरत हर नमाज के वक्त वज़ू किया करेगी। ऐसी औरत नमाज भी पढ़ सकती है और रोज़ा भी रख सकती है, उसका शौहर इसके साथ सोबत भी कर सकता है। हज़रत हुस्न बसरी हज़रत अता से भी उसी तरह मनक़ूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब जो हजरात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत ज़हर के वक्त गुस्ल करेगी जो अगले दिन ज़हर के लिए काफ़ी होगा, इस औरत के साथ सोबत भी की जा सकती है और वो रोज़ा भी रख सकती है। हदीस नंबर 802। तर्जुमा। मुसर्रुफ की अहलिया क़मीर बयान करती हैं हज़रत आयशा ने मुस्तहाज़ा औरत के बारे में ये फरमाया वो एक दिन में एक मरतबा गुस्ल करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब जो हजरात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत ज़हर के वक्त गुस्ल करेगी जो अगले दिन ज़हर के लिए काफ़ी होगा, इस औरत के साथ सोबत भी की जा सकती है और वो रोज़ा भी रख सकती है। हदीस नंबर 803। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत एक दिन दोपहर से लेकर अगले दिन दोपहर तक के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी। मरवन कहते हैं इमाम औज़ाई भी इस बात के कायल हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब जो हजरात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत ज़हर के वक्त गुस्ल करेगी जो अगले दिन ज़हर के लिए काफ़ी होगा, इस औरत के साथ सोबत भी की जा सकती है और वो रोज़ा भी रख सकती है। हदीस नंबर 804। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं मुस्तहाज़ा औरत रोज़ाना ज़हर की नमाज के वक्त गुस्ल किया करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 805। तर्जुमा। अकरमा बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास इस बात में कोई हरज नहीं समझते थे कि मुस्तहाज़ा औरत के साथ उसका शौहर सोबत करे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 806। तर्जुमा। सालिम इफ्तस बयान करते हैं सईद बिन जबीर से सवाल किया गया कि या मुस्तहाज़ा औरत के साथ सोबत की जा सकती है, इन्होंने जवाब दिया नमाज सोबत से ज़्यादा अहम है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 807। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 808। तर्जुमा। यूनुस बयान करते हैं मुस्तहाज़ा औरत के बारे में हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं कि उसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 809। तर्जुमा। हज़रत सईद बिन जबीर फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है अगरचे इसका खून चटाई पर टपक रहा हो। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 810। तर्जुमा। हमीद बयान करते हैं बकर बिन अब्दुल्लाह से कहा गया हुज्जाज बिन यूसुफ ये कहता है कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता, तो बकर बिन अब्दुल्लाह मज़नी ने जवाब दिया नमाज ज़्यादा काबिल एहतराम है, जब मुस्तहाज़ा औरत नमाज पढ़ सकती है तो उसका शौहर इसके सोबत भी कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 811। तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी बयान करते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 812। तर्जुमा। हज़रत अता बिन अबी रबा मुस्तहाज़ा औरत के बारे में फरमाते हैं इसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है, वो इसके मखसूस अय्याम के दौरान नमाज नहीं पढ़ेगी, जब इसके लिए नमाज पढ़ना जायज़ होगा तो उसका शौहर इसके साथ सोबत भी कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। हदीस नंबर 813। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है।
हदीस नंबर 814। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब, हुस्न बसरी और अता बिन अबी रबा मुस्तहाज़ा औरत के बारे में फरमाते हैं वो गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी, रमज़ान के रोज़े रखेगी, इसका शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। हदीस नंबर 815। तर्जुमा। हिफ्स बयान करते हैं हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। अबू नुमान बयान करते हैं यही बिन सईद क़ितान ने मुझे बताया, मेरे इल्म में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने हुस्न बसरी के हवाले से ये बात नकल की हो। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। हदीस नंबर 816। तर्जुमा। खालिद बयान करते हैं इमाम मोहम्मद इस बात को मकरूह समझते थे कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत करे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। हदीस नंबर 817। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता, वो औरत रोज़ा नहीं रख सकती और कुरान नहीं छू सकती। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। हदीस नंबर 818। तर्जुमा। इमाम शुबी कमीर के हवाले से सैयदा आयशा का ये फरमान नकल करते हैं मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, जो हज़रात इस बात के कायल हैं कि मुस्तहाज़ा औरत का शौहर इसके साथ सोबत नहीं कर सकता। हदीस नंबर 819। तर्जुमा। इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत के साथ सोबत नहीं की जा सकती, वो औरत रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान मजीद को नहीं छू सकती। इमाम इब्राहिम नक़ी ने मुस्तहाज़ा औरत को नमाज पढ़ने की रुख़सत दी है। यजीद फरमाते हैं ऐसी औरत का शौहर इसके साथ सोबत कर सकता है और इसके लिए हर वो काम जायज़ है जो किसी पाक औरत के लिए जायज़ होता है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 820। तर्जुमा। हुस्न बसरी फरमाते हैं औरत 7 दिन तक हीज़ की वजह से नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर वो पाक हो जाए तो ठीक है, वरना 7 से लेकर 10 तक नमाज नहीं पढ़ेगी, अगर फिर पाक हो जाए तो ठीक है, वरना गुस्ल करके नमाज पढ़ेगी, ऐसी औरत मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 821। तर्जुमा। हुस्न बसरी फरमाते हैं हीज़ की मुद्दत 10 दिन है, इससे ज़ायद जो हो वो मुस्तहाज़ा है। अता बिन अबी रबा फरमाते हैं हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 दिन है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 822। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन है, इससे ज़्यादा जो हो वो मुस्तहाज़ा है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 823। तर्जुमा। सईद बिन जबीर फरमाते हैं हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 13 दिन है, इससे ज़्यादा जो हो वो मुस्तहाज़ा है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 824। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 10 दिन तक है, फिर औरत मुस्तहाज़ा हो जाती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 825। तर्जुमा। सईद बिन जबीर फरमाते हैं हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 13 दिन है, इससे ज़्यादा जो हो वो मुस्तहाज़ा है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 826। तर्जुमा। हुस्न बसरी फरमाते हैं जब औरत खून देखेगी तो वो नमाज पढ़ना बंद कर देगी, वो अपने हीज़ के अय्याम से 1 या 2 दिन ज़्यादा तक वो हीज़ शुमार करेगी और फिर वो मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 827। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं मुस्तहाज़ा औरत 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों तक को हीज़ शुमार कर सकती है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 828। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा बयान करते हैं हमें ये बात पता चली है मुस्तहाज़ा औरत अपने हीज़ के मखसूस अय्याम से 1 दिन ज़्यादा को हीज़ शुमार करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान।
बाब हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 829। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं 10 दिन से ज़्यादा जो मवाद खारिज होगा वो असतहाज़ा शुमार होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ की अक्सर मुद्दत के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 830। तर्जुमा अता बिन अबी रबा फरमाते हैं हीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 दिन है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 831। तर्जुमा हज़रत अनस फरमाते हैं हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन है। इमाम अब्दुल्लाह दारमी से दरियाफ़्त किया गया कि आप भी उसी बात के कायल हैं। इन्होंने जवाब दिया हूँ, जबकि इस औरत की आम आदत यही है। रावी कहते हैं मैंने उनसे इस बारे में सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया इसकी कम अज़ कम मुद्दत 1 दिन और 1 रात है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 15 दिन है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 832। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 833। तर्जुमा हज़रत अता बिन अबी रबा फरमाते हैं हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत 1 दिन है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब हीज़ की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 834। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब कोई औरत अपने हीज़ के मखसूस अय्याम के 1 या 2 दिन पहले खून देख ले तो वो भी हीज़ शुमार होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर बाकरा औरत का खून मुसलसल जारी रहे। हदीस नंबर 835। तर्जुमा हज़रत क़तादा और हज़रत अता बाकरा औरत के बारे में फरमाते हैं जब वो हीज़ आने पर असतहाज़ा का शिकार हो जाए तो इतने दिन तक नमाज नहीं पढ़ेगी जितने दिन तक आमतौर पर औरतें नहीं पढ़ती हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर बाकरा औरत का खून मुसलसल जारी रहे। हदीस नंबर 836। तर्जुमा सुफियान फरमाते हैं जब औरत को पहली मर्तबा हीज़ आए तो इतने दिन तक हीज़ शुमार होगा जितने अरसे तक औरतों को हीज़ आया करता है। इमाम अब्दुल्लाह दारमी से इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया ये सबसे ज़्यादा मुनासिब राय है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर उम्र रसीदा औरत को खून नज़र आए। हदीस नंबर 837। तर्जुमा जब उम्र रसीदा औरत को खून नज़र आए तो उसके बारे में अता फरमाते हैं हम उसे हीज़ शुमार नहीं करेंगे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर उम्र रसीदा औरत को खून नज़र आए। हदीस नंबर 838। तर्जुमा इब्न जरेज फरमाते हैं जिस औरत को 30 साल तक हीज़ ना आए और फिर उसे खून नज़र आ जाए तो उसके बारे में अता बिन अबी रबा की राय यह है कि उसका हुक्म मुस्तहाज़ा औरत का होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर उम्र रसीदा औरत को खून नज़र आए। हदीस नंबर 839। तर्जुमा इब्न जरेज बयान करते हैं उम्र रसीदा औरत जिसे खून नज़र आ जाए इसके बारे में अता बिन अबी रबा ये फरमाते हैं कि वो मुस्तहाज़ा औरत के हुक्म में होगी और हर वो काम करेगी जो मुस्तहाज़ा औरत करती है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब अगर उम्र रसीदा औरत को खून नज़र आए। हदीस नंबर 840। तर्जुमा हुज्जाज बयान करते हैं अता बिन अबी रबा और हुक्म बिन अतिया फरमाते हैं जिस औरत को हीज़ आना बंद हो चुका है अगर इसे खून दिखाई दे तो वो वज़ू करके नमाज पढ़ लेगी और गुस्ल नहीं करेगी। इमाम दारमी से उम्र रसीदा के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने जवाब दिया वो वज़ू करके नमाज पढ़ लेगी और अगर ऐसी औरत को तलाक दी जाए तो वो महीने के हिसाब से इद्दत बसर करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब तहर की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 841। तर्जुमा सुफियान फरमाते हैं तहर की मुद्दत 15 दिन है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब तहर की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 842। तर्जुमा इब्राहिम नक़ी फरमाते हैं जब किसी औरत को एक ही महीने में या 40 दिन के अंदर 3 मरतबा हीज़ आ जाए तो अगर मुतबिर गवाह औरतें इस औरत के हक़ में गवाही दी कि इस औरत ने वो हीज़ देखा है जिसकी वजह से नमाज हराम हो जाती है और जो ख़वातीन को आता है वो इस औरत की इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाएगी। इमाम दारमी फरमाते हैं मैंने यजीद बिन हारून को ये बात बयान करते हुए सुना है मेरे नज़दीक तहर की मुद्दत 15 दिन है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान। बाब तहर की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 843। तर्जुमा आमिर बयान करते हैं एक खातून मुक़द्दमा लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अपने शौहर को फ़रीक बनाया था जिसने उसे तलाक दे दी थी। वो औरत बोली मुझे महीने में 3 मरतबा हीज़ आया है। हज़रत अली ने
शहर के काजी शरी को हुक्म दिया उन दोनों के दरमियान फैसला कर दो। इन्होंने अर्ज़ की अमीर आल-मोमिनीन आपकी मौजूदगी में मैं कैसे फ़ैसला कर सकता हूँ। हज़रत ने फरमाया उन दोनों के दरमियान फ़ैसला करो। इन्होंने फिर अर्ज़ किया अमीर आल-मोमिनीन आपकी मौजूदगी में मैं। हज़रत अली ने फरमाया तुम उन दोनों के दरमियान फ़ैसला करो। इन्होंने ये फ़ैसला दिया अगर इस औरत के ख़ानदान की कोई दीनदार और अमानतदार औरत ये गवाही दे कि उसे एक महीने में 3 मरतबा हीज़ आया और वो पाक हो गई है और उसने हर मरतबा हीज़ से पाक होने पर नमाज अदा की है तो औरत के हक़ में फ़ैसला होगा वरना नहीं। तो हज़रत अली ने फरमाया कालून। रावी कहते हैं रूमी ज़बान में कालून का मतलब बहुत अच्छा है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर की कम अज़ कम मुद्दत। हदीस नंबर 844। तर्जुमा इरशाद बारी ताला है इन औरतों के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए अरहम में जो पैदा किया है इन्हें छपाएं। अकरमा फरमाते हैं इससे मुराद हीज़ है। रावी कहते हैं इमाम दारमी से पूछा गया कि क्या आप भी उसी बात के कायल हैं। इन्होंने जवाब दिया नहीं। इमाम दारमी से हज़रत शरी की रिवायत के बारे में दरियाफ्त किया गया कि आप भी उसी बात के कायल हैं। इन्होंने जवाब दिया नहीं। एक माह में 3 हीज़ कैसे आ सकता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 845। तर्जुमा उम्रा बयान करती हैं हज़रत आयशा औरतों को इस बात से मना करती थीं कि वो रात को उठकर हीज़ यानी खून के खरूज का जायज़ा लें और ये फरमाया करती थीं बाज़ औक़ात इस मवाद का रंग जर्द और मटियाला भी होता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 846। तर्जुमा यही बिन सईद उम्रा की कनीज़ के हवाले से ये बात नकल करते हैं उम्रा ख़वातीन को ये हिदायत करती थीं कि वो इस वक्त तक गुस्ल ना करें जब तक शर्मगा में फैरने के बाद रुई सफ़ेद ना निकले। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 847। तर्जुमा सुफियान फरमाते हैं हीज़ के अय्याम में निकलने वाला मटियाला और जर्द मवाद भी हीज़ शुमार होगा और हीज़ के अय्याम गुजरने के बाद खून या मटियाला या जर्द मवाद जो कुछ भी खारिज हो वो मुस्तहाज़ा शुमार होगा। इमाम दारमी से पूछा गया कि क्या आप सुफियान के इस फतवा को तस्लीम करते हैं। इन्होंने जवाब दिया हूँ। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 848। तर्जुमा फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद जो उम्रा की ज़ेर परवरिश थी बयान करती हैं मैंने एक कुरैशी खातून को उम्रा की खिदमत में एक डबी देकर भेजा जिसमें जर्द रंगत वाली रुई मौजूद थी। इस खातून ने उनसे ये सवाल किया कि अगर औरत के हीज़ के दौरान यही मवाद खारिज हो तो आपके ख्याल के मुताबिक क्या वो पाक हो जाएगी। इन्होंने जवाब दिया नहीं जब तक खालिस सफ़ेद रुई ना देखे इस वक्त तक वो पाक नहीं होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 849। तर्जुमा फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद बयान करती हैं हम सैयदा असमा बिन्त अबू बकर के ज़ेर परवरिश थीं। हम में से किसी एक को हीज़ आ जाता था तो वो पाक होकर गुस्ल करके नमाज पढ़ लेती थी फिर इसका थोड़ा सा मवाद जर्द खारिज हो जाता तो सैयदा असमा हमें ये हिदायत करती कि हम इस वक्त तक नमाज ना पढ़ें जब तक खालिस सफ़ेद मवाद ना देख लें। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 850। तर्जुमा अता बिन अबू रबा बयान करते हैं हीज़ के अय्याम के दौरान खारिज होने वाला मटियाला और जर्द मवाद भी हीज़ का हिस्सा शुमार होता है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 851। तर्जुमा अता बिन अबी रबा सैयदा आयशा का ये बयान नकल करते हैं जब औरत खून देखे तो नमाज पढ़ना तर्क कर दे यहाँ तक कि जब चूने की तरह सफ़ेद तहर देखे तो वो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 852। तर्जुमा आमिर हॉल बयान करते हैं हज़रत हुस्न बसरी मटियाले मवाद और गोश्त धोने के बाद पानी का जो रंग होता है जैसे मवाद को हीज़ का हिस्सा शुमार नहीं करते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब तहर कैसा होता है। हदीस नंबर 853। तर्जुमा उम्मतिया बयान करती हैं हम जर्द और मटियाले मवाद को हीज़ शुमार नहीं करती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 854। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी ऐसी खातून के बारे में जो तहर के अय्याम के दौरान खून देख ले फरमाते हैं मेरे नज़दीक से गुस्ल करके नमाज पढ़ते रहना चाहिए। इब्न सरीन फरमाते हैं सहाबा किराम मटियाले और जर्द मवाद के खरूज में कोई हरज नहीं समझते थे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 855। तर्जुमा
इमाम मोहम्मद बिन हनफिया ऐसी खातून के बारे में जो तहर के बाद जर्द मवाद देखे फरमाते हैं ये तिरी है, इसे धोकर वज़ू करने के बाद औरत नमाज पढ़ सकती है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 856। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं हीज़ का वक्त गुजर जाने के बाद गुस्ल करने के बाद जो तिरी खारिज होती है वो तहर की हालत होती है, इस पर कुछ लाजिम नहीं आता। इमाम दारमी फरमाते हैं यह तिरी से मुराद जर्द और मटियाला मवाद है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 857। तर्जुमा हज़रत अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं जब औरत गुस्ल करने के 1 या 2 दिन बाद तिरी देखे तो वो औरत तहर की हालत में शुमार होगी और नमाज पढ़ेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 858। तर्जुमा अता बिन अबू रबा बयान करते हैं गुस्ल करने के बाद खारिज होने वाली तिरी में कोई हरज नहीं है, वो तहर की हालत शुमार होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 859। तर्जुमा उम्मतिया जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तक मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था फरमाती हैं हम गुस्ल कर लेने के बाद मटियाले और जर्द मवाद को कुछ चीज़ नहीं समझती थीं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 860। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब हाइज़ा औरत गुस्ल कर लेने के 1 या 2 दिन बाद गाढ़ा खून खारिज होते हुए देखे तो वो 1 दिन तक नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन अगर इसके बाद भी खारिज होता रहे तो वो मुस्तहाज़ा शुमार होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 861। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं जब औरत हीज़ से पाक हो जाए और पाक होने के बाद ऐसी चीज़ देखे जो उसे शक में मुब्तला कर दे तो ये शैतान रहम में कुछ चबलता है। जब औरत नक्सीर या खून के कतरे या धोए हुए गोश्त के पानी की मानिंद कोई मवाद खारिज होता हुआ देखे तो नमाज के वज़ू जैसा वज़ू करके नमाज पढ़ ले, लेकिन अगर वो गाढ़ा हो, इसके हीज़ होने के बारे में कोई शुबह ना हो तो उसे नमाज पढ़ना तर्क कर देना चाहिए। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 862। तर्जुमा इमाम दारमी फरमाते हैं मैंने यजीद बिन हारून को ये बयान करते हुए सुना है जब औरत के हीज़ के मखसूस अय्याम 7 दिन हों और वो औरत तहर में सफ़ेदी देख ले और फिर वो निकाह करे, फिर इस दिन और 10 दिन के दरमियान उसे 2 बार खून दिखाई दे, इसका निकाह जायज़ और दुरुस्त होगा। लेकिन अगर उसने 7 दिन से पहले तहर देख लिया और फिर शादी कर ली और इसके बाद खून नज़र आ गया तो निकाह जायज़ नहीं होगा और वो हालत हीज़ शुमार होगी। इमाम दारमी से दरियाफ्त किया गया आप भी उसी बात के कायल हैं? इन्होंने जवाब दिया जी हूँ। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 863। तर्जुमा हज़रत अली फरमाते हैं जिस औरत के हीज़ के अय्याम 6 या 7 दिन हों और फिर वो मटियाला या जर्द मवाद देखे या खून के 1-2 कतरे देखे तो ये बातिल शुमार होंगे और उस औरत को कोई ज़रर लाहक नहीं होगा। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 864। तर्जुमा अबदाल करीम बयान करते हैं मैंने अता से ऐसी खातून के बारे में दरियाफ्त किया जो हीज़ के बाद गुस्ल कर लेने के बाद जर्द मवाद खारिज होता हुआ देखे तो इन्होंने जवाब दिया वो इस मवाद को धोकर वज़ू करे और फिर नमाज अदा करे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद खारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 865। तर्जुमा अता बिन अबी रबा मुस्तहाज़ा औरत के बारे में फरमाते हैं वो हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद 1 या 2 दिन तक नमाज ना पढ़े और फिर गुस्ल करे, फिर जब ज़हर की नमाज का वक्त हो तो वो देखे जर्द या मटियाला मवाद खारिज हुआ हो तो वज़ू करके नमाज पढ़ ले और अगर खून खारिज हुआ हो तो वो ज़हर की नमाज को मुअख्खर कर दे और असर की नमाज जल्दी अदा करे। ये दोनों नमाजें एक ही गुस्ल करने के बाद अदा करेगी और फिर जब सूरज ग़ुरूब हो जाए तो फिर देखे अगर तिरी या जर्द मटियाला मवाद खारिज हुआ तो वज़ू करके नमाज पढ़ ले और अगर खून खारिज हुआ है तो मग़रिब की नमाज को मुअख्खर करके इशा की नमाज जल्दी अदा करे। वो 1 मरतबा गुस्ल करके ये नमाजें अदा करे, फिर जब सुबह सादिक का वक्त हो तो देखे यानी जर्द या मटियाला मवाद खारिज हुआ हो तो वज़ू करके नमाज पढ़ ले और अगर खून हो तो गुस्ल करे और फजर की नमाज अदा करे, यानी वो औरत रोज़ाना 3 मरतबा गुस्ल करेगी।
इमाम दारमी फरमाते हैं मेरे नज़दीक कुरा से मुराद हीज़ है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद ख़ारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 866। तर्जुमा हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ किया, आपके हमराह आपकी अहलिया ने भी एतिकाफ़ किया। वो असतहाज़ा का शिकार थीं, इनका खून ख़ारिज होता था, बाज़ औक़ात वो अपने नीचे तशत रख लेती थीं। हज़रत आयशा ने ज़र कसम का पानी देखकर फरमाया इन मुहतरमा का उसी तरह का मवाद ख़ारिज होता था। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब हीज़ के मखसूस अय्याम के बाद ख़ारिज होने वाला मटियाला मवाद। हदीस नंबर 867। तर्जुमा हुज्जाज बयान करते हैं मैंने अता से ऐसी खातून के बारे में दरियाफ्त किया जो हीज़ से पाक हो जाने के बाद जर्द मवाद देखते तो इन्होंने जवाब दिया वो उसे धोकर वज़ू करे और नमाज अदा करे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 868। तर्जुमा इमाम दारमी फरमाते हैं ज़ैद बिन यही बयान करते हैं मैंने इमाम मालिक बिन अनस से ऐसी खातून के बारे में दरियाफ्त किया जिसके हीज़ के मखसूस अय्याम 7 दिन हों और उसे इसके बाद हीज़ आता रहे, तो इमाम मालिक ने जवाब दिया 7 दिन गुजरने के बाद मज़ीद 3 दिन के बाद वो औरत मुस्तहाज़ा यानी हालत तहर में शुमार होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या इसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 869। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब किसी नमाज के वक्त औरत का हीज़ ख़त्म हो जाए और वो गुस्ल ना करे हालांकि वो गुस्ल करने की क़ुदरत रखती हो तो वो औरत इस नमाज की क़ज़ा अदा करे। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या इसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 870। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब औरत 2 रकत पढ़े और फिर उसे हीज़ आ जाए तो पाक होने के बाद इसकी क़ज़ा अदा नहीं करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या इसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 871। तर्जुमा अता बिन अबी रबा फरमाते हैं जो औरत ज़हर के वक्त पाक हो यानी इसका हीज़ ख़त्म हो जाए और वो गुस्ल ना करे यहाँ तक कि असर का वक्त आ जाए तो वो ज़हर की नमाज क़ज़ा अदा करेगी। हुस्न बसरी भी उसी बात के कायल हैं। आमिर शबी का भी यही मौक़िफ़ है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 872। तर्जुमा इब्राहिम नफ़ी फरमाते हैं जो औरत नमाज में ताख़ीर करे यहाँ तक कि उसे हीज़ आ जाए तो वो इस नमाज की क़ज़ा अदा करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 873। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं जब किसी नमाज का वक्त हो जाए और औरत वो नमाज अदा ना करे यहाँ तक कि उसे हीज़ आ जाए तो वो जब हीज़ से पाक होकर गुस्ल करेगी तो इसकी नमाज की क़ज़ा अदा करेगी। हमाद बिन अबू सलीमान भी उसी बात के कायल हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 874। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी और क़तादा फरमाते हैं जब कोई औरत वक्त पर नमाज अदा ना करे यहाँ तक कि उसे हीज़ आ जाए तो पाक होने के बाद इस पर नमाज की क़ज़ा लाजिम होगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 875। तर्जुमा शुबी फरमाते हैं जब औरत नमाज में ताख़ीर करे और उसी नमाज के वक्त के दौरान हीज़ आ जाए तो पाक होने के बाद इसकी नमाज क़ज़ा अदा करेगी। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 876। तर्जुमा हज़रत सईद बिन जबीर फरमाते हैं जब नमाज के वक्त के दौरान औरत को हीज़ आ जाए तो इस पर इसकी नमाज की क़ज़ा लाजिम नहीं होगी। इमाम दारमी फरमाते हैं इस हदीस की सनद में याकूब नामी एक रावी काका के साहिबजादे हैं और मरू के काजी हैं जबकि अबू यूसुफ नामी रावी मक्का के रहने वाले बुज़ुर्ग हैं। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 877। तर्जुमा अता बिन अबी रबा फरमाते हैं अगर औरत मग़रिब से पहले पाक हो जाए तो वो इस दिन की ज़हर और असर की नमाज भी अदा करेगी और अगर फजर से पहले पाक हो जाए तो गुज़श्ता रात की मग़रिब और इशा भी अदा करेगी। सईद बिन मुसैयब से भी यही राय मनक़ूल है। हज़रत इब्न अब्बास से भी यही राय मनक़ूल है। सनन दारमी किताब पाकी का बयान बाब अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 878।
तर्जुमा। हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं औरत वो नमाज अदा करेगी जिसके वक्त वो हीज़ से पाक हुई है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 879। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा ताउस और मुजाहिद फरमाते हैं अगर हाइज़ा औरत फजर से पहले पाक हो तो वो गुज़श्ता रात की मग़रिब और इशा की नमाज अदा करेगी और अगर गुरूब से पहले पाक हुई तो इस दिन की ज़हर और असर की नमाज भी अदा करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 880। तर्जुमा। हुक्म। हाइज़ा औरत के बारे में फ़रमाते हैं अगर वो दिन के आखिरी हिस्सा में पाक होगी तो इस दिन की ज़हर और असर की नमाज क़ज़ा करेगी और अगर रात के आखिरी हिस्सा में पाक हुई है तो गुज़श्ता रात की मग़रिब और इशा की नमाज अदा करेगी। ताउस से भी यही राय मनक़ूल है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 881। तर्जुमा। इब्राहिम नफ़ी फरमाते हैं जब औरत असर के वक्त पाक हो तो वो ज़हर और असर की नमाज अदा करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 882। तर्जुमा। शोबा फरमाते हैं मैंने हमाद से सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया औरत जिस नमाज के वक्त पाक होगी वही नमाज अदा करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 883। तर्जुमा। हज़रत अनस फरमाते हैं औरत जिस नमाज के वक्त में पाक होगी सिर्फ वही नमाज अदा करेगी, इसके अलावा कोई और नमाज अदा नहीं करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर नमाज के वक्त औरत को हीज़ आ जाए या उसका हीज़ ख़त्म हो जाए। हदीस नंबर 884। तर्जुमा। ज़ैद बिन यही फरमाते हैं मैंने इमाम मालिक से सवाल किया अगर औरत असर के बाद पाक हुई हो तो इन्होंने जवाब दिया वो ज़हर और असर की दोनों नमाजें अदा करेगी। मैंने दरियाफ़्त किया अगर वो गुरूब आफ्ताब तक पाक नहीं हुई थी तो फिर उन दोनों में से कोई नमाज वाजिब नहीं होगी। रावी कहते हैं इमाम दारमी से दरियाफ़्त किया गया कि आप भी उसी बात के कायल हैं, इन्होंने जवाब दिया नहीं। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 885। तर्जुमा। सईद बिन जबीर बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास को किसी खातून ने ख़त लिखा कि मैं फ़लाँ मुद्दत से इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ, मुझे ये पता चला है कि हज़रत अली फरमाते हैं ऐसी औरत हर नमाज के बाद गुस्ल करेगी। हज़रत इब्न अब्बास ने जवाब दिया इस बारे में हज़रत अली के फ़तवा के अलावा हमें किसी और राय का इल्म नहीं है। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 886। तर्जुमा। अकर्रमा बयान करते हैं सैयदा ज़ैनब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह इतिकाफ़ किया, इस्तहाज़ा की वजह से उनका खून खारिज हो रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की वो हर नमाज के वक्त गुस्ल कर ली करें। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 887। तर्जुमा। यही बिन अबू कसीर बयान करते हैं हज़रत अली और हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं इस्तहाज़ा की शिकार औरत हर नमाज के वक्त गुस्ल करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 888। तर्जुमा। अता बिन अबी रबा फरमाते हैं ऐसी औरत दो नमाज़ों के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी और हर फजर की नमाज के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी। इमाम उज़ाई फरमाते हैं इमाम इब्न शहाब ज़हरी और मुकहुल शामी फरमाते हैं वो औरत हर नमाज के वक्त गुस्ल करेगी। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 889। तर्जुमा। अबू सलीमा और वहब बयान करते हैं हबीबा बिन्त जहश का खून खारिज होता था, इन्होंने इस बारे में नबी से सवाल किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हिदायत की वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करके नमाज अदा करे। सनन दारमी। किताब पाकी का बयान। बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 890। तर्जुमा।
सईद बिन जबीर बयान करते हैं एक खातून ने हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत इब्न ज़ुबैर को ख़त लिखा कि मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हूँ और कभी पाक नहीं होती, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस बारे में फ़तवा दें जिसके बारे में मैंने आपसे सवाल किया है। तो इन हज़रात ने जवाब दिया। हज़रत अली फरमाते हैं ऐसी औरत हर नमाज के वक्त गुस्ल करेगी। सईद बिन जबीर कहते हैं मैंने वो सवाल पढ़ा था और अपने हाथ से जवाब लिखा था। हज़रत इब्न अब्बास ने यही जवाब दिया था। उनके बारे में हज़रत अली के कौल के अलावा कोई और दलील नहीं मिलती थी। उनसे कहा गया कुफा में सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए हर नमाज के वक्त गुस्ल करना मुश्किल होगा। इन्होंने जवाब दिया अगर अल्लाह चाहता तो इस औरत को इससे ज़्यादा बड़ी आजमाइश में मुब्तला कर देता। मुजाहिद बयान करते हैं हज़रत इब्न अब्बास से कहा गया कुफा में सर्दी ज़्यादा होती है। इन्होंने जवाब दिया वो औरत ज़हर की नमाज मुअख्खर करेगी और असर की नमाज जल्दी अदा करेगी और दोनों नमाज के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी, फिर मगरिब की नमाज मुअख्खर करेगी और इशा की नमाज जल्दी अदा करेगी और उन दोनों नमाज़ों के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी और फिर फजर के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 891। तर्जुमा। हज़रत ज़ैनब बिन सलमा बयान करती हैं जहश की साहिबजादी जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की अहलिया थीं इस्तहाज़ा में मुब्तला हो गई। वो जब टब से बाहर आती थी तो इसका खून बकसरत निकल रहा होता था, लेकिन क्योंकि वो गुस्ल कर चुकी होती थीं इसलिए वो नमाज अदा कर लेती थी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 892। तर्जुमा। इमाम औज़ाई बयान करते हैं मैंने इमाम ज़हरी और यही बिन अबू कसीर को ये कहते हुए सुना है ऐसी औरत हर नमाज के वक्त अलग से गुस्ल करेगी। इमाम औज़ाई बयान करते हैं मुकहुल से भी यही मनक़ूल है। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 893। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं ऐसी औरत दो नमाज़ों के लिए एक मरतबा गुस्ल करेगी और फजर की नमाज के लिए अलग से एक मरतबा गुस्ल करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 894। तर्जुमा। हमाद कोफ़ी बयान करते हैं एक खातून ने इब्राहिम नक़ी से सवाल किया मैं इस्तहाज़ा में मुब्तला हो गई हूँ, आपने फरमाया तुम पानी से धो लिया करो तुम्हारा खून साफ़ हो जाया करेगा। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 895। तर्जुमा। यूनुस बयान करते हैं जिस औरत को हीज़ आना बंद हो जाए और उसे तलाक दी जाए उसके बारे में हज़रत हुस्न बसरी फरमाते हैं वो 1 साल तक इंतज़ार करेगी, अगर हीज़ आ जाए तो ठीक है वरना 1 साल गुजरने के बाद वो 3 माह तक इंतज़ार करेगी, अगर इस दौरान हीज़ आ जाए तो ठीक है वरना इसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 896। तर्जुमा। इमाम मालिक से मुस्तहाज़ा औरत की इद्दत के बारे में दरियाफ़्त किया गया अगर उसे तलाक दी जाए तो इमाम मालिक ने इब्न शहाब ज़हरी के हवाले से सईद बिन मुसैयब को यह कौल नक़ल किया है ऐसी औरत की मुद्दत 1 बरस है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इमाम मालिक भी उसी बात के कायल हैं। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 897। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद से ऐसी औरत के बारे में सवाल किया गया जिसको तलाक दी जा चुकी हो, वो जवान हो और उसे हीज़ ना आता हो लेकिन उम्र रसीदगी की वजह से ऐसा ना हो, तो इन्होंने जवाब दिया हीज़ नहीं आता तो भी वो हीज़ का हिसाब करेगी। ऐसी औरत के बारे में ताउस फरमाते हैं इसकी इद्दत 3 माह होगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 898। तर्जुमा। ज़हरी फरमाते हैं जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे और उसे 1 या 2 मरतबा हीज़ आ जाए और फिर हीज़ आना बंद हो जाए तो ऐसा अगर उम्र रसीदगी की वजह से हुआ है तो वो 3 माह तक इद्दत बसर करेगी और अगर वो औरत नौजवान थी तो फिर भी हीज़ नहीं आता तो वो औरत 1 बरस तक इद्दत करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान, बाब अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 899। तर्जुमा। अकरमा फरमाते हैं इस्तहाज़ा में मुब्तला औरत और वो औरत जिसे बाकायदगी से हीज़ नहीं आता, कभी महीने में 1 मरतबा आता है और कभी महीने में 2 मरतबा आ जाता है, ऐसी औरत 3 माह तक इद्दत बसर करेगी। सनन दारमी, किताब पाकी का बयान,
बाब, अगर औरत को हीज़ और इस्तहाज़ा के अय्याम में फ़र्क पता ना चल सके। हदीस नंबर 900। तर्जुमा। हमाद फरमाते हैं, ऐसी औरत हीज़ के हिसाब से इद्दत बसर करेगी।